कर क्या करेगा? आ, अरे कूद कर मैदान अगर तुझे मान है, कूद कर मैदान अगर तुझे मान है, देख ले हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। अरे मूर्ख, धनुष बाण तेरे पास है और धनुष बाण मेरे भी पास है। बल अपना दिखा, अपने भुजाओं की ताकत को दिखा और शत्रुघ्न का सामना कर। अवश्य करोगा, अवश्य करोगा ये लौरासुर तेरा सामना। हमारे पास भगवान भोलेनाथ की दी हुई शक्ति अमोघ त्रिशूल नहीं है तो क्या, उसके बिना भी मैं तो से युद्ध कर सकता हूँ। तो सावधान, तैयार हो जा। मैं तो घाट भी उतार सकता हूँ। चल तैयार हो जा। चल तत्पर हो जा मरने के लिए। भैया के द्वारा दी गई शक्ति चलाकर एक दुष्ट का संहार करना चाहिए। ओ द्वारपाल, चेक करते रहे। देखा द्वारपाल, एक दुष्ट को अपनी करनी का फल मिल गया। चलो अयोध्या के छोटे राघव, अश्व को और आगे की ओर बढ़ा। चलो आओ। ठहरो बच्चों, कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? आज तुम कहाँ के लिए जा रहे हो? हे राजन, ना हम कहीं से आ रहे हैं और ना ही कहीं को जा रहे हैं। हम यूं ही गांव में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन आज तुम ये मधुर मधुर क्या गा रहे हो? आज मैं सीता चरित साथ साथ में अपनी माता वन देवी का गुणगान कर रहा हूँ। तो ये सीता चरित हमें भी सुनाओ। तुम्हें भी? हाँ। परंतु कहाँ सुनना चाहते हो राजन? तुम हमारे दरबार को चलो, दरबार में चल करके हमें सीता चरित्र सुनाओ। ठीक है राजन, मैं आपके साथ आपके दरबार चलने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन दरबार जाने से पहले एक मेरी शर्त है। बोलो, क्या शर्त है तुम? जब तक मेरा जी चाहेगा तब तक आपके दरबार में आपको सीता चरित्र सुनाऊंगा। जब तुम्हारे दरबार से मेरा जीव चल जाएगा तब मैं वापस चलाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो हमारे दरबार को चलो। चलो। भरत लक्ष्मण भैया। आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता। हाँ भैया। इस प्रसन्नता का क्या कारण है? हे भैया, आज ये बच्चे इतनी मधुर मधुर धुन से ये जानते हो क्या गाते हैं? क्या गाते हैं लक्ष्मण? कि दोनों दोनों बीड़ाओं
के द्वारा संगीत के माध्यम से ये सीता का चरित्र सुनाते हैं, इसीलिए मैं अपने दरबार को ही नहीं ले आया हूं। लक्ष्मण भैया तुमने अच्छा किया जो इन बालकों को दरबार ले आए। हम भी इनके मुखारबिंद से सीता चरित्र अवश्य सुनेंगे। हे बालकों, कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? बालकों कि हे संगीता तुम पूछ रहा मैं हाल कि आए हो किसी जगह से किसी नृप के हो। आए हो किसी जगह से किसी नृप के हो। हे बालकों, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो और तुम किस राजा के लड़के हो। हे राजन कि राजेश्वर प्रकट रूप में जबो शोभान तपस्वी राजेश्वर प्रकट रूप में जबो शोभान तपस्वी प्रस्तुत पूछो राजन, आप हमसे क्या पूछना चाहते हो? तो हमें बतलाओ कि तुम्हारी माता का क्या नाम है और तुम्हारे गुरुदेव का क्या नाम है। हमारी माता और हमारे गुरु का नाम जानना चाहते हो? हाँ बालक। राजन क्यों उत्तर लो सुनो, बताता हूँ है हम जिसकी का नाम बनते है राजन। क्या बालकों, तुम्हारे गुरुदेव त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि हैं और तुम्हारी माता वन देवी हैं। हाँ राजन। किंतु बालकों, तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है? क्या आप हमारे पिताजी का नाम जानना चाहते हो? हे राजन, पिता बंसनाई जानो
पिताजी का नाम नहीं जानता हूँ। क्या तुम अपने पिताश्री का नाम नहीं जानते? किंतु बालकों, तुम अपनी इन छोटी छोटी बीड़ाओं पर क्या करते हो? शेराजन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस समय उमंग उठ रही है, इस समय उमंग उठ रही है। कुछ सुनना हो तो सुनिएगा, हम सीता चरित सुनाएंगे, इस पर ही ध्यान दीजिएगा। मैं आपको सीता चरित सुनाना चाहता हूँ। अवश्य बालकों, तुम्हारे मुखार बिंदु से सीता चरित्र सुनने के लिए हमारा भी हृदय लालायित हो रहा है। ठीक है राजन, इसलिए अतिशीघ्र हमें सीता चरित्र सुनाओ। आसन ग्रहण करो। तो श्री गणपति को सरनवा, घर गुरुवर का ध्यानो, आज सुनाना है हमें सीता अचानक उनकी राज्य में क्या हुआ? पड़ गया अचानक कोई एक उस समय पानी सूखा पड़ गया। राजा ने पंडितों से पूछा, पंडितों ने बताया अगर राजा रानी मिलकर के खेत पर हल चलाएं तो हो सकता बारिश हो। आज राजा रानी ने ऐसा किया, राजा रानी मिलकर के खेत पर हल चलाया। खेत में हल चलते चलते एक जगह रुक गया। हल के रुकने का कारण एक घड़े से टक्कर होना था। उस घड़े में देखा गया एक सुंदर कन्या निकली। उस कन्या का राजा ने क्या क्या नाम रखा भैया? आगे सुनो। उस कन्या के कौन कौन से नाम रखे गए राजन? कि पृथ्वी के ऊपर आकर के अद्भुत सब काम हुए, अद्भुत सब काम हुए उनके, तब सिया जानकी वह सीता नाम चार नामों से विख्यात होती है, जैसे कि सिया, जानकी, वह धीरे धीरे अपने महलों में सयानी हो जाती है। राजा जनक अपनी बेटी पुत्री को बुलाया, बेटी पुत्री जाओ महलों की साफ सफाई कर दो। उनकी बेटी गई, पुत्री महलों की साफ सफाई किया। खेल खेल में उस धनुष को उठा देती है। राजा जनक देख के बहुत अचंभित हो जाते हैं। क्या प्रतिज्ञा की भैया? आगे पुत्री ने इसे उठाया है, इस धनुहा को जो
उसको कोई नहीं तोड़ पाया। उधर से विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण आए हुए थे। आज राम ने अपने गुरु की आज्ञा पा करके क्या किया भैया आगे तुम सुनाओ। राम ने अपने गुरु की आज्ञा पा करके क्या किया राजन, कि रघुनंदन रामचंद्र जी ने उस शिवधन है पा करके उस शिव धनुष को तोड़ देते हैं। कुछ दिन रुके जनकपुरी में, अपनी विदाई लेकर श्री धाम अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में क्या होता है भैया तुम सुनो। अयोध्या में राम को कुछ ही दिन बीते हुए थे। तट प्रांत क्या हुआ, तब काल चक्र के कारण ही संपूर्ण सुखों का वनवास हो जाता है। अयोध्या से 3 पैर चलते बन के लिए राम लक्ष्मण सीता चलते चलते कहाँ पहुँचते भैया आगे तुम सुनो। चलते चलते कहाँ पहुँचते राजन, कि आगे चल कर केवटी द्वारा जब तीनों गंगा देने के लिए नहीं था। माता सीता उदास मुखड़ा देखकर क्या करते हैं भैया, राम को इतना उदास मुखड़ा जब सीता ने देखा, आज सीता जी ने क्या किया, उस समय अवस्था रघुबर की सीता ने भी हो निकाली और राम को दिया, कहा स्वामी शेख केवट को उतराए में दे दो। आज जब राम केवट को उतराए देने लगते तो केवट क्या कहता है भैया आगे तुम सुनो, कि वही अंगूठी लगी जब देने प्रभु के आज प्रभु राम केवट को आशीर्वाद देते हुए, जनता का अभिमान हरते हुए धीरे धीरे पंचवटी आश्रम पर पहुंच जाते।
पंचवटी आश्रम पर रहते रहते राम को 12 वर्ष व्यतीत हो जाते। जिस समय 13 वर्ष लगता तो राजा रावण की बहन सुपर्णखा घूमने के लिए आती। आज राम का सुंदर मुखड़ा देख करके मनमोहित हो जाती। राम से विवाह करने के लिए कहा, परंतु राम ने इनकार कर दिया। उसको रास्ता भी बताया कि हमारे भ्रात लक्ष्मण के पास में जाओ, वो अभी कुंवारा है, वो आपके साथ में विवाह कर लेगा। वो नारी लक्ष्मण के पास में गई। लक्ष्मण ने भी इनकार कर दिया। जब उससे कोई विवाह करने के लिए तत्पर नहीं हुआ तो उसने एक विचार सोचा और एक भयानक रूप बना करके सीता जी को खा डालना चाहा। इतने में राम का संकेत पा करके लक्ष्मण ने उस नारी के नाक कान काट लिए। वो नारी वहां से भगी। उसी डंडक वन में उसके भाई खरदूषण तीसरा रहते थे, उनके पास में गई, सारा हाल बतलाया। आज खरदूषण तीसरा 14,000 सेना लेकर के आए, राम से युद्ध किया, लेकिन युद्ध में हुआ क्या भैया आगे तुम सुनाओ। खरदूषण यादिक लड़े लड़ने विधि भैया आगे तुम सुनो। आज खरदूषण तीसरा की 14,000 सेना मारी जाती है राम के हाथों से, तभी सुपर्णखा को चैन नहीं मिला। दौड़ती हुई लंका को